हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी है क्या? तो समांतर श्रेणी का मतलब हुआ, अगर इसके नाम से ही पहचाने समांतर श्रेणी, तो नाम से अगर देखें तो समान धन अंतर लिखा है, समान धन अंतर। जिस श्रेणी के क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें तो वह श्रेणी जिसके पूर्व पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ी गई हो या फिर घटाई गई हो, तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मान लें कोई श्रेणी है जिसका पहला पद 4 है, इसका पहला पद कितना है 4। अगर इसमें हम 2 जोड़ दें तो मिल जाएगा हमें 6। इसी प्रकार 6 में अगर हम 2 जोड़ दें तो मिल जाएगा हमें 8। 8 में अगर हम 2 जोड़ दें तो मिल जाएगा हमें 10। 10 में अगर 2 जोड़ते तो मिल जाएगा हमें 12। इस तरीके से बढ़ता रहेगा। तो ये जो हमें श्रेणी प्राप्त हुआ, अनुक्रम प्राप्त हुआ, इसी को कहते हैं समांतर श्रेणी। और जो निश्चित संख्या जोड़ी गई है, इस निश्चित संख्या को हम कहते हैं सार्व अंतर। इस निश्चित संख्या को कहते हैं हम सार्व अंतर। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लें, इसमें मान लिया लिखा है 12। अगर यहाँ पर हम 1 घटा दें तो 12 में से 1 घटाएंगे 11 बचेगा। 11 में से 1 अगर घटा दें तो 10 बचेगा। 10 में से 1 घटा दें तो अगला पद आएगा 9। 9 में से 1 घटा दें तो अगला पद आएगा 8। तो इस प्रकार ये भी हमारी श्रेणी समांतर श्रेणी है। इस प्रकार ये श्रेणी हमारी कौन सी है? समांतर श्रेणी। और जो एक घटाया गया है इसी को कहते हैं हम सार्व अंतर। तो कुल मिलाकर एक बात ये निकला कि वह श्रेणी या अनुक्रम जिसके पूर्व पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ी गई हो या पूर्व पद में कोई निश्चित संख्या घटाई गई हो, तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब यहाँ देखना हमें यह है, अगर मान लिया जाए कि कोई समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद a, मान लिया जाए कि कोई समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद a है और सार अंतर मान लिया जाए d है। सार अंतर अगर मान लिया जाए d है, तो जो समांतर श्रेणी बनेगा वो बनेगा हमारा पहला पद a, दूसरा पद बनेगा हमारा a प्लस d। यहाँ हम चाहे तो माइनस d भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला पद a, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद बनेगा a प्लस 2d, चौथा पद अगर देखें तो a प्लस 3d, पांचवा पद अगर देखें तो a प्लस 4d। इस तरीके से पद बनता जाएगा। अब यहाँ से इसी कॉन्सेप्ट से हम इसके समांतर श्रेणी के एनुआ पद का फार्मूला भी निकाल सकते हैं। जैसे a हमारा पहला पद है, a हमारा कौन सा पद है? पहला पद है। a प्लस d हमारा दूसरा पद है, a प्लस 2d हमारा तीसरा पद है और a प्लस 3d हमारा चौथा पद है। तो यहाँ एक खास बात ये बना कि जब हम दूसरे पद की बात करें, देखो सभी पदों में a तो है ही, लेकिन जब दूसरे पद की बात करें तो यहाँ 1d लिखा है। तीसरे पद की बात कर रहे हैं तो 2d लिखा है। चौथे पद की बात कर रहे हैं तो 3d लिखा है। अगर हम पहले पद की बात करें तो यहाँ हम a प्लस 0d भी लिख सकते हैं। पांचवें पद की अगर बात करें तो यहाँ a प्लस 4d। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये निकला कि जो d का गुणांक होगा वो पदों की संख्या से 1 कम होगा। जो पद हमें निकालना है d का गुणांक उससे 1 कम लिखना है। जैसे हमें तीसरा पद निकालना है तो a तो रहेगा। तीसरा पद कह रहा है तो a प्लस 2d लिखेंगे। अगर सातवां पद कहेगा तो a प्लस हम 6d लिखेंगे। अगर 10वां पद कहेगा तो a प्लस हम 9d लिखेंगे। अगर सवाल में 20वां पद समांतर श्रेणी का पूछे तो a तो लिखना है प्लस अब हमसे 20वां पद पूछ रहा है तो यहाँ 20 से कम 19d लिखेंगे। 20 से कम क्या लिखेंगे? 19d। इसी प्रकार अगर श्रेणी का हमें एनुआ पद निकालना है, कौन सा पद? एनुआ पद अगर निकालना है तो a तो रहेगा प्लस भी रहेगा। यहाँ एनुआ पद निकालना तो n से 1 कम, तो n में से अगर 1 कम करेंगे तो हमारा आएगा n माइनस 1 इंटू d। तो ये a प्लस n माइनस 1 इंटू d जो है वो समांतर श्रेणी का एनुआ पद है। तो ये फार्मूला हमारा बना कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्वंतर d है, तो समांतर श्रेणी का जो एनुआ पद होगा वो लिखेंगे हम tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो एनुआ पद लिखें इसे, और इसी एनुआ पद को अगर सांकेतिक रूप से लिखना है तो इसको लिखें tn। n को हमें सफिक्स में लिखना है, नीचे लिखना है। और ये फार्मूला बन जाएगा हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू d। और d के बारे में बता ही चुके हैं, d हमारा सार्वंतर है। और सवाल में d का मतलब निकालेंगे इससे। d बराबर होगा हमारा t2 माइनस t1। t2 माइनस t1। अब t2 और t1 क्या है?
T2 हमारा दूसरा पद है और T1 हमारा पहला पद है। तो T साधारणतर है, जैसे मान लिया कोई श्रेणी लिखा है 4 6 8 10 12 डाटा लिखा है, तो इसका अगर पहला पद देखा जाए तो पहला पद हमारा 4 है। पहले पद को हम लिखते हैं A से, तो A बराबर हमारा 4। इसका साधारणतर अगर निकालना है तो D, तो D का मतलब ये बताया कि T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1, T2 का मतलब दूसरा पद हमारा 6 और पहला पद है 4, तो 6 में से अगर 4 घटाएंगे तो आएगा हमारा 2। तो यानी इसका जो साधारणतर है हमारा कितना है 2 है और पहला पद कितना है 4। तो सवाल में कभी कभार शुरुआत में पूछ लेता है कोई श्रेणी दे दी जाए, कहेगा कि इसका साधारणतर क्या है, तो साधारणतर निकालने के लिए हम केवल लिखेंगे T2 माइनस T1। T2 का मतलब दूसरा पद, T1 का मतलब पहला पद, तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देंगे तो हमारा साधारणतर आ जाएगा। अब एक सवाल और पेपर में पूछा जाता है, बुक में भी, एनसीईआरटी बुक में भी, अदर पब्लिकेशन वाले बुक सब में दिया है, कोई श्रेणी दे दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो किसी श्रेणी के समांतर श्रेणी में होने का प्रतिबंध, कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में कब होगी, उसके लिए प्रतिबंध यह है कि यह उसमें T2 माइनस T1, और T2 का मतलब बता ही चुके हैं उस श्रेणी का दूसरा पद और T1 का मतलब उस श्रेणी का पहला पद। अगर T2 माइनस T1 का मान T3 माइनस T2 के बराबर है, यदि किसी श्रेणी में T2 माइनस T1 का मान T3 माइनस T2 के बराबर है तो उस श्रेणी को हम कौन सी श्रेणी कहेंगे, समांतर श्रेणी। यही चेक करना रहता है। जैसे पेपर में पूछ लेगा, एग्जांपल ले ले, लिखा है 7 9 12 15 डाटा लिखा, अब बताना है कि श्रेणी में समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो 7 हमारा T1 है और 9 हमारा T2, तो T1 का मतलब हुआ 7, T2 का मतलब हुआ 9। तो यहाँ अगर हम T2 माइनस T1 अगर निकालते हैं तो 9 माइनस 7 लिखेंगे, 9 माइनस 7, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो यानी T2 माइनस T1 का जो मान है वो हमारा आया कितना, 2 आया। अब फिर यहाँ निकालेंगे T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, तो T3 का मतलब तीसरा पद, तो ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद, तो तीसरा पद 12 है, T2 का मतलब दूसरा पद 9 है, तो 12 में से अगर 9 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ T3 माइनस T2 हमारा आया कितना, 3। अब अगर ध्यान से देखें तो T2 माइनस T1 का मान है 2 और T3 माइनस T2 का मान है 3, तो ये दोनों आपस में बराबर तो है नहीं। यहाँ हम लिखेंगे चूंकि T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, यानी T2 माइनस T1 का मान T3 माइनस T2 के बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया अनुक्रम समांतर अनुक्रम नहीं है, समांतर अनुक्रम नहीं है। बस यही करना है, नहीं है। अगर सवाल में दोनों मान बराबर आ जाते तो लिख देते कि दिया गया अनुक्रम समांतर अनुक्रम है। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं इसे। जैसे अगला एग्जांपल लिखा जाए 1 से ही 1/2, 2 से ही 1/2 डॉट डॉट लिखा। अभी बताना है कि क्या ये समांतर अनुक्रम है या नहीं, क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इसमें वही काम करना, पहले हमें निकालेंगे T2 माइनस T1। क्या निकालेंगे इसमें, T2 माइनस T1, तो T2 का मतलब दूसरा पद हमारा है 1 से ही 1/2 और T1 का मतलब है 1। तो 1 से ही 1/2 को हम घटाने के लिए हमारे पास कई तरीका है। तो पहले तो इसको संयुक्त में बदले, यानी 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2 1 3/2 माइनस 1, फिर यहाँ बटे में 1 मान ले, 2 1 का अगर एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1/2। तो ये हमारा T2 माइनस T1 का जो मान निकला वो निकला जाकर 1/2। अब इसी प्रकार हम T3 माइनस T2 का मान निकालेंगे। तो T3 माइनस T2 का मतलब हुआ कि हमें तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है। तो तीसरा पद हमारा है 2 और
दूसरा पद है 1/2। तो अभी 1/2 को हम लिखे थे 2 1 2 1 3/2। तो यहाँ भी बटे में 1 मान लेंगे, फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूनी 4 -3 3, 4 में से 3 घटाएंगे आएगा 1/2। तो यहाँ देखते हैं कि T3 - T2 का मान भी 2 निकला है 1/2, और T2 - T1 का मान भी 1/2 निकला है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, चूंकि T2 - T1 = T3 - T2, इसलिए दिया गया श्रेणी, अब सवाल अनुक्रम कह रहा है तो आप यहाँ अनुक्रम लिखिएगा, और श्रेणी कहेगा तो आप यहाँ श्रेणी लिखिए। तो दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी है।